भारत की जानिब से पानी रोकने को पाकिस्तान जंग समझेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। सिंतास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करने का भारतीय इक़दाम मुस्तरद। पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मुफाद, दस्तयाबी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। कौमी ताकत के मुकम्मल दायरे में पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहिदों को मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लह अफवाज किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ दिफा करने के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान ने भारत के लिए फिजाई हदूद को फौरी बंद कर दिया। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय यकतरफा इक़दामात का तारीखी जवाब। भारत से तमाम तिजारत और सरहद पार आमदोरफ्त फौरी मुअत्तल। सिख यात्रियों के अलावा तमाम वीज़े मनसूख। 48 घंटे में निकलने की हिदायत। भारतीय दिफाई अताशी नापसंदीदा हाई कमीशन अमले की तादाद 30 तक महदूद। एलामिये में कहा गया कश्मीर पाकिस्तान और भारत में हल तलब तनाज़ा है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। अगर हम उतना जवाब जितना कम दिए मिनिमम है, तो इसलिए साले जाफर साहब ये तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। और दूसरा मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। भारतीय यकतरफा इक़दामात का मुंह तोड़ रद्द अमल। पाकिस्तान का शिमला मुआहिदे को मुअत्तल करने पर भी गौर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को ख़त्म नहीं कर सकता। भारतीय यकतरफा कार्रवाइयों के जवाब में वाघा बॉर्डर फौरी बंद किया जा रहा है। श्रीनगर में मुसल्लह गैर मुल्कियों की मौजूदगी के सबूत हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। भारत ने जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अफवाज और 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे का दिफा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारक ने कहा कि भारत के साथ हिसाब सूद समेत बराबर कर दिया। भारत अब पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से जहाज गुजार कर तो दिखाए। वज़ीर कानून बोले कि सिंतास मुआहिदे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। लाउड एंड क्लियर मैसेज है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हमारे लिए एक मुकद्दस मुआहदा है और हम आखिरी हद तक जाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। भारतीय नाज़िमुल उमूर की तलबी। पाकिस्तान ने जवाबी फैसलों से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन के अमले को 30 तक महदूद करने के फैसले से आगाह किया। दिफाई अताशियों को नापसंदीदा करार देने के मुतालिक बताया। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में निकलने, तिजारत, वाघा बॉर्डर और फिजाई हदूद की बंदिश से आगाह कर दिया गया। शिमला और दीगर मुआहिदे मुअत्तल करने के इम्कानात से भी आगाह किया गया। पहलगाम वाक़े की आड़ में आबी जारहियत, भारत के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी के अरकान भारतीय हाई कमीशन के सामने जमा हुए। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ दीगर शहरों में भी एहतजाज। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भारत के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। बाग में एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जिला नीलम में जलसे और जुलूस, पेशावर और क्वेटा में भी एहतजाज किया गया। भारतीय तैयारों के पाकिस्तानी हदूद में आने पर पाबंदी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। भारत की मलकियत तमाम एयरलाइंस, सिविल और मिलिट्री तैयारों समेत तमाम परवाजों पर पाबंदी आए। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश से भारतीय कंपनीज को रोजाना करोड़ों के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना होंगे। भारतीय कंपनीज की रोजाना 70 से 80 और कभी 100 से जायद परवाजें पाकिस्तानी हदूद से गुजरती हैं। रेंजर्स ने सरहद अबूर करने वाले भारतीय फौजी को पकड़ लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पकड़े गए कांस्टेबल पीके सिंह का ताल्लुक बीएसएफ के 182 बटालियन से है। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले एहलकार के पास असलहा भी मौजूद था। वाक़या पाक भारत सरहद पर फिरोजपुर सेक्टर में पेश आया। उधर भारत से कशीदगी के बावजूद करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली रही। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाए सिंध, चनाब और जेहलुम का पानी रोक लिया। दरियाए सिंध में 6700 क्यूसिक पानी की कमी रिकॉर्ड। दरियाए जेहलुम का पानी 5000 क्यूसिक पानी रोका गया। तर्जुमान वाबडा के मुताबिक मंगला के मकाम पर दरियाए जेहलुम में पानी की आमद 49,000 से कम होकर 44,800 क्यूसिक रह गई है। चनाब में पानी की आमद 24,000 से कम होकर 14,500 क्यूसिक रह गई। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली भारत का ऐलान जंग है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द अमल।
बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत के रवैये की मुसम्मत अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के फैसले कौमी मुफाद के ऐन मुताबिक है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की भारतीय जारहियत की मुज़म्मत। कहा, भारत को पानी रोकने की इजाज़त नहीं है, एक कौम बनकर भारतीय जारहियत का मुकाबला करना है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, भारत मजहबी जनूनी रियासत है, पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुका। भारत को जवाब देने के लिए पूरी कौम को यकजुबान हो जाना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की हिमायत करते हैं। ये है पाकिस्तान, अमन हमारी पहचान, सब्र हमारा हथियार, लेकिन वतन पर आंच आई तो हर पाकिस्तानी सिपाही है। हमारी पाक मिट्टी है, याद रखना, हम सब सिपाही हैं, ये याद रखना। हम जिंदा कौम हैं, याद रखना, हम पाकिस्तानी हैं, याद रखना। ये सिर्फ एक सरजमीन नहीं, वो ख्वाब है जो लाखों आंखों ने देखा, वो कुर्बानी है जो हजारों माओं ने दी, वो दुआ है जो रातों को उठकर मांगी गई। नई नहरें निकालने का फैसला वापस, पीपल्स पार्टी का मुतालिबा तस्लीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि नहरों का फैसला 2 मई को मुश्तरका मुफादात काउंसिल में तय होगा। तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो का मुतालिबा तस्लीम करने पर विफाक से इजहार तशक्कुर। उधर सक्खर समेत सिंध में नहरों के खिलाफ 7वें दिन भी एहतजाज जारी रहा। बजट और ईद उल अजहा से कबल महंगाई बढ़ने का खदशा। वजारत खजाना ने माहाना माशी अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मई में महंगाई बढ़कर 3 से 4% के दरमियान तक पहुंचने का इम्कान। अप्रैल में महंगाई 1.5 से 2% के दरमियान रहने की तवक्को। मार्च में महंगाई की शरह 0.69% रही। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान महंगाई की औसत शरह 5.25% थी।